हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, अपनी एमबीबीएस के लिए सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक नया चैप्टर आपका इंतजार कर रहा है। आप में से कई लोग एक स्टेबल, इम्पैक्टफुल गवर्नमेंट करियर का सपना देखते हैं और ओपीएससी मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट आपका गोल्डन टिकट है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये कम्युनिटी की सेवा करने, रिस्पेक्ट कमाने और अपना फ्यूचर सिक्योर करने का एक मौका है। ओपीएससी एमओ 2025 एग्जाम एक प्रेस्टिजियस ग्रुप ए गवर्नमेंट पोस्ट में डायरेक्ट एंट्री है। इस गाइड में हम सब कुछ बताएंगे: एलिजिबिलिटी, सिलेबस, तैयारी की स्ट्रेटजीज और सैलरी। रास्ता चैलेंजिंग है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन और प्लान के साथ आप इसे जीत सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस स्टेबिलिटी, रेगुलर आवर्स और पेशेंट केयर पर फोकस करने का मौका देती है। आप पब्लिक हेल्थ केयर में सबसे आगे होंगे, ओडिशा में मेडिसिन का फ्यूचर शेप करेंगे। आइए इसमें उतरें और अपनी ख्वाहिशों को अचीवमेंट्स में बदलें। ओपीएससी मेडिकल ऑफिसर होने का क्या मतलब है? ये ओडिशा की मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज में एक ग्रुप ए जूनियर क्लास पोस्ट है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स में मेडिकल केयर देंगे, कई तरह के केसेस को डायग्नोज और ट्रीट करेंगे। क्लिनिकल वर्क के अलावा आप हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और कम्युनिटीज को एजुकेट करेंगे। यह रोल क्लिनिकल एक्सपर्टाइज को पब्लिक सर्विस के साथ मिलाता है, उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बदलाव लाने के लिए पैशनेट है। एलिजिबिलिटी एमबीबीएस डिग्री और एक कंप्लीटेड इंटर्नशिप से शुरू होती है, साथ ही वैलिड मेडिकल रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। आप हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर काम करेंगे, जिसमें सीनियर रोलिस्ट तक प्रमोशन के क्लियर रास्ते होंगे। ये सिर्फ एक जॉब से कहीं ज्यादा है, यह ओडिशा के हेल्थ केयर में सर्विस और लीडरशिप की एक विरासत है। अप्लाई करने से पहले चेक करें कि क्या आप सभी ओपीएससी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। आपको एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एमबीबीएस डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए और आपकी इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए। एज कट ऑन ऑफ डेट तक 21 से 38 साल, जिसमें रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है। आपके पास वैलिड मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। किसी भी राज्य के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ओडिया पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, जो आपके स्कूल रिकॉर्ड्स से प्रूव हो। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। डेडलाइंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑफिशियल ओपीएससी नोटिफिकेशन, जिसकी उम्मीद 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत में है, वैकेंसीज और एप्लीकेशन विंडो की अनाउंसमेंट करेगा। opsc.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई करें, आखिरी मिनट तक इंतजार न करें। अप्लाई करने के बाद एग्जाम की डेट अनाउंस की जाएगी, आमतौर पर 2-3 महीने बाद। एग्जाम से लगभग 10-15 दिन पहले वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। एग्जाम के बाद आंसर की चेक करें और रिजल्ट्स का इंतजार करें। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पूरी प्रोसेस में कई महीने लगते हैं, इसलिए ओपीएससी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। एग्जाम पैटर्न को समझना आपका पहला कदम है। ओपीएससी एमओ एग्जाम एक सिंगल स्टेज ऑनलाइन टेस्ट है। 200 MCQ, हर एक 1 मार्क का, टोटल 3 घंटे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर सवाल अटेम्प्ट करें। सवाल सभी एमबीबीएस सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, जिसमें थ्योरी, क्लिनिकल नॉलेज और एप्लीकेशन टेस्ट किया जाता है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, हर सवाल के लिए 1 मिनट से कम। आपका रिटन एग्जाम स्कोर ही आपका सिलेक्शन तय करता है, कोई इंटरव्यू नहीं। स्पीड और एक्यूरेसी बनाने के लिए OMR शीट्स और MCQ के साथ प्रैक्टिस करें। सभी सवाल अटेम्प्ट करें, भले ही आप श्योर ना हो। एजुकेटेड गेसेस आपके स्कोर को बढ़ा सकते हैं। इस एक पेपर में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने पर फोकस करें। रैंक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी जगह तय करती है। सिलेबस में पूरा एमबीबीएस करिकुलम शामिल है। प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर न करें, हर मार्क मायने रखता है। प्री क्लिनिकल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। पैरा क्लिनिकल, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एफएमटी। क्लिनिकल मेडिसिन, सर्जरी, ओब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और भी बहुत कुछ। कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हाई यील्ड है। रिव्यू बुक्स और अपने नोट्स का इस्तेमाल करें। हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करें। मेडिसिन और सर्जरी में कॉमन कंडीशंस और इमरजेंसीज को प्रायोरिटी दें। सभी 200 सवालों को हल करने के लिए एक मजबूत प्रैक्टिकल नॉलेज बेस बनाएं। सक्सेस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड, कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है।
अपनी MBBS नोट्स और स्टैंडर्ड रिव्यू बुक्स से शुरू करें। ट्रेंड्स और डिफिकल्टी को समझने के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करें। अपनी गलतियों को रेगुलरली एनालाइज करें और वीक एरियाज को रिवाइज करें। स्पीड सुधारने के लिए टाइम्ड कंडीशंस में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। गैप्स को पहचानने के लिए अपने मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस को रिव्यू करें। मॉक टेस्ट सीरीज के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। रेगुलर रिवीजन शेड्यूल करें। वीकली रिव्यूज इंफॉर्मेशन को याद रखने में मदद करते हैं। क्विक रिवीजन के लिए कंसाइज नोट्स और फ्लो चार्ट्स बनाएं। कंसिस्टेंसी और स्मार्ट रिवीजन ही आपकी सक्सेस की कुंजी है। वैकेंसीज हर साल अलग अलग होती हैं, कभी कभी हजारों में। ऑनऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 के लिए एग्जैक्ट नंबर कंफर्म करेगा। ओडिशा की रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है। SC, ST, SABC, महिलाएं, एक्स सर्विसमैन और PWD के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं। केवल ओडिशा के रेसिडेंट्स ही रिजर्वेशन बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं, बाकी को जनरल माना जाता है। करियर ग्रोथ वेल डिफाइंड है। मेडिकल ऑफिसर के रूप में शुरू करें, फिर सीनियर AMO, एडमिनिस्ट्रेटिव और डायरेक्टोरियल रोल्स तक आगे बढ़ें। प्रमोशन से ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा सैलरी मिलती है। शुरुआती सैलरी लगभग RAS फर्स्ट 100 महीना है, जिसमें अलाउंस इसे RSC 000, RSS सब्बा 000 तक ले जाते हैं। पर्क्स में गवर्नमेंट अकोमोडेशन, मेडिकल बेनिफिट्स और पेंशन शामिल हैं। OPSC.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई करें, रजिस्टर करें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस पे करें। अपने सर्टिफिकेट्स, फोटो और सिग्नेचर सही फॉर्मेट में तैयार रखें। रेफरेंस के लिए अपना एप्लीकेशन सेव और प्रिंट करें। आखिरी हफ्तों में रिवीजन पर फोकस करें। नोट्स, निमोनिक्स रिवाइज करें और एग्जाम टाइम स्लॉट में मॉक टेस्ट दें। सभी 200 सवाल अटेम्प्ट करें। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम वाले दिन पहले आसान सवाल हल करें, फिर मुश्किल वाले। एग्जाम की पिछली रात क्रैम ना करें, आराम करें और अच्छी नींद लें। अपना एडमिट कार्ड, फोटो ID लाएं और सेंटर पर जल्दी पहुंचें। शांत रहें, सवालों को ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी पर भरोसा करें। अपना बेसेट दें, सक्सेस पहुंच में है।